हेलो फ्रेंड्स, WSCubeTech के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं मनीष किलोत आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जावा प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है जावा फाइनली ब्लॉक। ओके, जावा फाइनली ब्लॉक। फाइनली एक कीवर्ड है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हमने फ्रेंड्स ट्राई कैच का डिस्कशन किया था। ओके, और आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स फाइनली ब्लॉक का। ओके, और फाइनली के बारे में मैंने आपको बताया था, फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, चाहे भले आप एक्सेप्शन मेकर हो या ना हो, फाइनली ब्लॉक जो है हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। कुछ ऐसी सिचुएशंस है जिसमें फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, फाइनली ब्लॉक कंटेन ऑल द क्रूशियल स्टेटमेंट दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड वेदर एक्सेप्शन अकर और नॉट। चाहे भले एक्सेप्शन अकर हो या ना हो फ्रेंड्स, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, the statement present in the block will always executed regardless whether the exception occur in try block or not। ठीक है, चाहे भले एक्सेप्शन अकर हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, बट आपका फाइनली ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स, कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसके अंदर फाइनली ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो ऐसी कौन सी कंडीशंस है वो मैं आपको जो है स्लाइड के एंड में बताऊंगा। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज अ जनरल फ्लो डायग्राम ऑफ फाइनली ब्लॉक। वेदर एन एक्सेप्शन हैज अकर्ड और नॉट। ठीक है, चाहे भले एक्सेप्शन अकर हो या ना हो, तो भी आपका फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। और एक्सेप्शन को अगर आपने हैंडल कर लिया है तो भी अच्छी बात है, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आपने एक्सेप्शन को अगर हैंडल नहीं किया है तो भी आपका फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मतलब इन ऑल सिचुएशन, चाहे भले एक्सेप्शन हैंडल हो ना हो, एक्सेप्शन अगर हुआ हो नहीं हुआ हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आपका फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फाइनली, फाइनल। ओके, नाउ फ्रेंड्स, सिंटैक्स इज वेरी सिमिलर। ठीक है, आप जो है ट्राई कैच और फाइनली ये जो सीक्वेंस है आप यूज में ले सकते हैं, और नहीं तो आप ट्राई के बाद में फाइनली भी जो है ये भी आप सीक्वेंस यूज में ले सकते हैं। ठीक है, ट्राई कैच फाइनली ये भी आप स्टेटमेंट यूज में ले सकते हैं। फाइनली में जो भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे। ठीक है, सो वी जस्ट टेक एग्जांपल। ठीक है, आप यहाँ पे देखें एक एक्सेप्शन अकर हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये देखें एक्सेप्शन अकर हुआ है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, अब आप देखें एक्सेप्शन को हमने हैंडल किया किसमें, अर्थमेटिक जो हमारा एक्सेप्शन है उसके अंदर हमने इसको हैंडल किया, और हमने मैसेज डाल दिया सिस्टम नंबर शुड नॉट बी डिवाइडेड बाय 0। ओके, ये हमने एक स्टेटमेंट डाल दिया वहां पर। और देखिए फाइनली ब्लॉक, ठीक है, फाइनली ब्लॉक जो है इसमें हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है, दिस इज अ फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। और उसके बाद में जैसे ही आप बाहर आएंगे तो हमने एक स्टेटमेंट और डाल दिया, आउट ऑफ ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, आउटपुट आपके सामने है। सबसे पहले नंबर, उसके बाद में दिस इज फाइनली ब्लॉक एंड आउट ऑफ द ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस इज अ सिंपल एग्जांपल दैट फाइनली ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड ऑलवेज। यहाँ पे हमने जो है फ्रेंड्स एक्सेप्शन को हैंडल किया है। अब जब एक्सेप्शन को हैंडल किया है तो उसमें भी क्या हो रहा है, फाइनली ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। आउटपुट आपके सामने है। अब मैं आपके सामने फ्रेंड्स कुछ केसेस रखता हूं। ठीक है, देखते हैं कि जब हम एक्सेप्शन जो है वो हैंडल है या हैंडल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसे सारे केसेस मैं आपके सामने रखता हूं कि कब एक्सेप्शन अकर हो रहा है, कब नहीं हो रहा है। उस समय केसेस में फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 50 डिवाइड बाय 5। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्या किया है, एक्सेप्शन को, वैसे तो एक्सेप्शन अगर हो ही नहीं रहा है, ठीक है, और नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी हमने यहाँ पर लगा रखा है। ठीक है, तो इन दिस ब्लॉक जावा फाइनली एग्जांपल वेयर एक्सेप्शन डजंट अकर, यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन अकर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपका जो फाइनली ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, तो 10 आउटपुट आ गया आपका। उसके बाद में फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड एंड रेस्ट ऑफ जो भी कोड आपने लिखेंगे वो भी एग्जीक्यूट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, पहला केस ये जिसके अंदर हमने कोई भी एक्सेप्शन अकर नहीं किया। अब देखें आप, एक्सेप्शन अकर हो गया यहाँ पे 50 डिवाइड बाय 5। ठीक है, लेकिन 50 डिवाइड बाय 5 फ्रेंड्स, लेकिन एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जो हमने क्लास जो अप्लाई की है वो क्या है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब जो नल पॉइंटर एक्सेप्शन है वो तो ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर यहाँ पे सिंपल एक्सेप्शन लिखा होता, दैट इज द अपर हायरार्की ऑफ द एक्सेप्शन, तो ये एक्सेप्शन हैंडल हो जाता और यहाँ पे जो आउटपुट है जो हमने कैच ब्लॉक के अंदर लिखा है, ठीक है, वो ई, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमने तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं जो कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखें
फिर भी यहाँ पर एक्सेप्शन को आपने हैंडल नहीं किया है, ये एक्सेप्शन जो है यहाँ पर हैंडल नहीं होगा, लेकिन फाइनली ब्लॉक जो है हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। जो फाइनल ब्लॉक का आउटपुट है, फाइनल ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, वो आउटपुट में आगे ही आएगा। अब उसके बाद में एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, ठीक है, जावा डॉट लाइन अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, ये जावा ने अपना खुद का जो है अर्थमेटिक एक्सेप्शन लगाकर यहाँ पर इस एक्सेप्शन को क्या किया है, हैंडल किया है। आप अगर मैनुअली हैंडल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जावा अपने आप भी हैंडल इसको कर सकता है, तो वो जावा ने हैंडल किया। लेकिन फ्रेंड्स, जो हमारा रेस्ट ऑफ जो कोड है वो अब नहीं चलेगा। फाइनली ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, लेकिन जो रेस्ट ऑफ जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जावा ने इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया ऑटोमेटिकली, अगर आप मैनुअली हैंडल नहीं करेंगे तो। ठीक है, क्लियर। नाउ फ्रेंड्स, केस 3 में हम देखते हैं। केस 3 में जैसे आप देख सकते हैं कि हमने एक्सेप्शन को हैंडल किया है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन को यहाँ हैंडल किया है हमने, क्योंकि ये डिवाइड बाय 0 कैसा है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, तो ये यहाँ पर हैंडल हो गया। ठीक है, और अब आप देखें कि जो रेस्ट ऑफ जो कोड है वो आउटपुट में आ रहा है। लास्ट के केस में यहाँ पर रेस्ट ऑफ जो कोड है आउटपुट में नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया था। जावा ने अपनी खुद की मैकेनिज्म लगा के उस एक्सेप्शन को हैंडल किया, ठीक है, लेकिन रेस्ट ऑफ द कोड है वो नहीं एग्जीक्यूट हुआ। अब आपने क्या किया, एक्सेप्शन को हैंडल किया, आपने एक्सेप्शन को हैंडल किया, तो अब हमारा फाइनली ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में जो रेस्ट ऑफ जो कोड है प्रोग्राम का वो भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, दीज आर द केसेस दैट डिनोट्स फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो भी मैं अभी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है फ्रेंड्स फाइनली ब्लॉक के रिगार्डिंग, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अ फाइनल ब्लॉक मस्ट बी एसोसिएटेड विद ट्राई ब्लॉक। सही बात है, फाइनल ब्लॉक को एसोसिएट होना पड़ेगा ट्राई ब्लॉक के साथ में, अगर नहीं है तो वहां पे एरर आ जाएगी। यू कैन नॉट यूज द फाइनली विदाउट द ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के बिना फाइनली आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और दिस ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। फाइनल ब्लॉक इज ऑप्शनल। क्या लिखा है फ्रेंड्स? फाइनली ब्लॉक इज ऑप्शनल। जरूरी नहीं है कि आप ट्राई, कैच या ट्राई के बाद में फाइनली प्रोवाइड कराए ही कराएं। ठीक है, इस पर योर डिमांडेड, टोटली डिमांड है कि आपको लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट प्रेजेंट इन द फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूटेड इवन ट्राई ब्लॉक कंटेन्स कंट्रोल ट्रांसफर लाइक रिटर्न, ब्रेक और कंटिन्यू। ट्राई ब्लॉक में फ्रेंड्स कुछ ऐसे जो जंपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, अगर वो हो लाइक रिटर्न, ब्रेक, इस तरह के हों, ठीक है, तो भी आपका फाइनली ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ओके, फॉर ईच ट्राई ब्लॉक देयर कैन बी अ 0 और मोर कैच ब्लॉक बट ओनली वन फाइनली ब्लॉक। ठीक है, आपके ट्राई ब्लॉक के लिए 0 या मोर देन 1 कैचेस ब्लॉक हो सकते हैं, बट फाइनली ब्लॉक हमेशा एक ही होगा, कभी मोर देन 1 नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं कि वो केसेस जहां फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब तक हम ये कहते आ रहे हैं कि फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा, लेकिन अब कुछ केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, दिस फाइनली ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड इफ द प्रोग्राम एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिट आइदर बाय कॉलिंग द सिस्टम डॉट एग्जिट और बाय कॉजिंग द फैटल एरर दैट कॉजेज द प्रोसेस टू अबॉर्ट। ठीक है, कोई प्रोग्राम में फ्रेंड्स सिस्टम डॉट एग्जिट अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, या प्रोग्राम में कोई फैटल एरर आ जाए, हार्डवेयर एरर आ जाए, ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो हो जाए, अगर ऐसी कोई अबनॉर्मल सिचुएशन आ जाए, तो फ्रेंड्स इन केसेस में जो है फाइनली ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब आप देखें, व्हेन यू यूज द सिस्टम डॉट एग्जिट, अगर आपने सिस्टम डॉट एग्जिट स्पेसिफाई कर दिया, तो इस केस में फ्रेंड्स आपका जो है फाइनली जो ब्लॉक है वो मे बी यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब आप देखें कि नंबर शुड नॉट बी डिवाइडेड बाय 0। ठीक है, नंबर शुड नॉट बी डिवाइडेड बाय 0, ये एक्सेप्शन यहाँ पर अगर हो गया। ठीक है, फाइनली एंड द सिस्टम डॉट एग्जिट, इफ एनी एक्सेप्शन अकर व्हाइल कॉलिंग द सिस्टम डॉट एग्जिट 0 देन फाइनली ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पर हो रहा है, लाइन क्या लिखी है आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इफ एनी एक्सेप्शन अकर व्हाइल कॉलिंग द सिस्टम डॉट एग्जिट, अगर सिस्टम डॉट एग्जिट के लिए आपको कोई एक्सेप्शन अगर हो रहा है व्हाइल कॉलिंग द सिस्टम डॉट एग्जिट देन फाइनली ब्लॉक भी एग्जीक्यूटेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसके पहले ही क्या हो गया, एक्सेप्शन अकर हो गया। अब जब एक्सेप्शन अकर हो ही गया है तो अपने वो कैच ब्लॉक में जंप करेगा, कैच ब्लॉक में यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडल होगा,
ठीक है। और जो भी हमारा आउटपुट है यहाँ पर नंबर शुड नॉट बी डिवाइडेड बाय 0, दिस इज द फाइनल ब्लॉक, आउट ऑफ दिस ये सारा एग्जीक्यूट होते रहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स एक केसेस है, ये देखें आप ध्यान से देखें, पहले आपने लिखा सिस्टम डॉट एग्जिट और उसके बाद में आपने जो है एक्सेप्शन जनरेट किया, तो इस केस में फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी हमने देखा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है कब, जब पहले एक्सेप्शन अकर हुआ हो और बाद में क्या हुआ हो, सिस्टम डॉट एग्जिट आपने लिखा हो। लेकिन अगर आपने सिस्टम डॉट एग्जिट पहले ही लिख दिया, अब इस केस में जो है आपका फाइनली ब्लॉक क्या कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम यहाँ पे पहले ही इस प्रोग्राम को पूरा बाहर लेके आ जाएगा। तो ये ना तो एक्सेप्शन हैंडल होगा ना फाइनली ब्लॉक, कुछ भी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो हमारा आउटपुट क्या आएगा, नो आउट। ठीक है। सो whenever system dot exit get called in the try block, then finally block doesn't executed। ठीक है, क्लियर। तो फ्रेंड्स ये कुछ केसेस थे जहां पे फाइनली ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, अदरवाइज सारे केसेस में आपका फाइनली ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारा आज का कंसेप्ट है फाइनली ब्लॉक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।